अफगानिस्तान में क्या सूरत हाल है। ख़वातीन के हवाले से बहुत से फैसले भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि तवील सफ़र पे वो अपने महरम के बगैर नहीं जा सकती, और भी बहुत सी चीज़ें आपको बताएं। राइट, तालिबान हुकूमत और अभी हालिया दिनों में 100 दिन भी मुकम्मल हुए हैं ना, ख़वातीन की तालीम के सिलसिले में सर्टनली कोई हतमी चीज़ सामने नहीं आ सकी। हाँ, और ख़ासतौर पे जो कवानीन अब ला रहे हैं उस पर सख्त मुज़ाहमत का सामना भी उनको हो रहा है। अब मुख्तलिफ शहरों में ख़वातीन ने एहतजाज शुरू कर दिया है और काबुल में ख़वातीन ने एहतजाजी मार्च किया। इसके अलावा ख़बरें आ रही हैं कि वादी पंशीर में भी ख़वातीन ने धरना दे रखा है। तालिबान हुकूमत के नए फैसले के मुताबिक मुल्क में तवील सफ़र करने वाली ख़वातीन को अब अकेले सफ़र की इजाज़त नहीं होगी और उनके साथ किसी न किसी करीबी मर्द रिश्तेदार का होना लाजमी होगा। उसके कितने इशूज़ बनेंगे वो अलग स्टोरी है। इसके अलावा बस और टैक्सी ड्राइवरों को भी कहा गया है कि किसी भी बगैर हिजाब खातून को गाड़ियों में बैठने की इजाज़त ही न दें। चलो गुड। तालिबान का फैसला सामने आने के बाद एक बड़ी तब्दीली वाज़े नज़र आ रही है। अफगान ख़वातीन अब अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं और तालिबान के लिए यकीनन एक नई सूरत हाल है। और उनके गुज़श्ता दौर में तो ख़वातीन इतनी मुतहर्रिक थी ही नहीं, लेकिन सर्टनली इन 20 सालों में काबुल में एजुकेशन भी आई, सब कुछ हुआ। जो तबाही हुई जंग की वो अपनी जगह। पाकिस्तान नई अफ़गान हुकूमत की इमदाद के लिए आलमी सतह पर बड़ी कोशिशें कर रही है, लेकिन अगर तालिबान चाहते हैं कि दुनिया खुसूसन मगरबी ममालिक इनकी इमदाद बहाल करें, इनकी मदद करें, तो सर्टनली इनको भी अपने तर्ज़ अमल पर नज़रसानी करना होगी। ताहिर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ताहिर खान, अब ये तालिबान हुकूमत के कुछ इक़दाम के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ शहरों से ख़वातीन के एहतजाज की खबरें आ रही हैं, अभी हमने रिपोर्ट किया है। तो क्या तालिबान के गुज़िश्ता दौर में भी ऐसा देखा गया था या अफ़गान ख़वातीन इस मरतबा ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं? पहले तो वो बिल्कुल एहतजाज का सोच भी नहीं सकती थी, क्या कहेंगे? मेरी नज़र में गुज़िश्ता तालिबान की हुकूमत जो थी वो ऐसी हालत में आई थी कि उसमें पहले आपस में तो जंग थी, लेकिन इस तरह 20 साल जो जंग में वहाँ पर जो भी सूरत हाल थी, लेकिन वहाँ पर आज़ाद मीडिया, वहाँ पर पार्लियामेंट, वहाँ पर आईन, तो लोगों में थोड़ी सी वो आज़ादी वाला जो एक फैक्टर है वो मौजूद है। और इस वजह से ख़वातीन अब जो मुज़ाहरे करती है, या ख़वातीन के अलावा कुछ दिन पहले पंशेर में भी वहाँ पर एक नौजवान को कत्ल तालिबान, वहाँ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था कि, तो वहाँ भी मुज़ाहरे हुए थे। तो मुज़ाहरे इसलिए हो रहे कि वहाँ पे थोड़ी सी आज़ादी 20 सालों में जंग के बावजूद भी लोगों के पास थी और लोग अब रद्द-ए-अमल करेंगे और किसी भी इशू पे। इसी वजह से ख़वातीन भी अब कभी कभी मुज़ाहरे करती, बावजूद उसके कि तालिबान ने जब ये मुज़ाहरे शुरू हुए थे तो उस वक्त तालिबान ने कुछ कवानीन भी कि बग़ैर इजाज़त के मुज़ाहरे नहीं होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में उसके बावजूद ख़वातीन कभी कभी मुज़ाहरे करती हैं। तो ये बताइएगा कि अफ़गान ख़वातीन से मुताल्लिक़ तालिबान के हर कदम पर दुनिया की नज़र भी और किसी न किसी तरह उनकी इमदाद भी सर्टनली इसी मामले से ऐसा लगता है मशरूत है, और भी बहुत से मामलात से। तो क्या तालिबान को अंदाज़ा है कि उनके लिए कुछ मुश्किलात पैदा हो सकती हैं इस तरह के कवानीन बनाने और लाने से? मेरे ख्याल में तालिबान को अंदाज़ा होना इसलिए चाहिए कि ये सिर्फ मगरबी ममालिक का मुतालबा नहीं है ख़वातीन के हुकूक़, ख़वातीन के तालीम की वजह से। जब यहाँ पर इस्लामी ममालिक की तावन तंजीम की कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसका अगर आप देखें, जो मुत्तफ़िका तौर पे जो मुश्तरक ऐलान जारी हुआ था यहाँ पर OIC के इजलास के बाद, उसमें एक उलमा की कमेटी बनाने का फ़ैसला हुआ है। वो अफ़गानिस्तान जाएंगे और उसमें लिखा है, उस करारदाद को अगर आप पढ़ लें, कि वो उलमा जब जाएंगे तो तालिबान को जो इस्लाम में एतदाल है, जो तवाज़ुन कायम करना है और बर्दाश्त है, ये दो अल्फाज में जिक्र है अंग्रेज़ी में, कि वो उनको करेंगे। तो मेरे ख्याल में तालिबान अपनी तशरीह तो करते हैं, तालिबान की ये बात दुरुस्त है कि वो जंग की बुनियाद पे गए हैं, उन्होंने उनके बकौल इस्लाम के लिए जंग लड़ी है, वो ठीक है। लेकिन अगर दुनिया फिर तालिबान के कुछ चीज़ों से उनका इस्लामी ममालिक का भी अलग उनकी तशरीह व तौज़ीह करते हैं, तो लिहाजा तालिबान को अगर दुनिया के साथ चलना है तो फिर दुनिया में जो दीगर इस्लामी ममालिक है उनकी तशवीश को भी देखना पड़ेगा। अगर तालिबान नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल में मुश्किलात होंगी, और मुश्किलात सिर्फ तालिबान को नुकसान नहीं हो, मुश्किलात अफगानिस्तान के अवाम को, जो 4 करोड़ की तकरीबन आबादी है, उनको इसलिए नुकसान पहुँचेगा कि जब अगर दुनिया के मौक़िफ़ मज़ीद सख्त होगा तालिबान के हवाले से, तो मेरे ख्याल में ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी ठीक नहीं होगा और तालिबान के लिए भी मसाइल बढ़ सकते हैं। अच्छा, एक बार फिर इस मामले में भी पाकिस्तान का किरदार जो है वो अहम होता जा रहा है, क्योंकि हम ही
अफगानिस्तान की इमदाद के लिए मुहिम भी चला रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान को भी तालिबान से बात करके ये बावर कराने की ज़रूरत नहीं कि उन्हें ख़वातीन के मामले में कुछ लचक दिखाना पड़ेगी और उनके जो हकूक़ हैं, उनके जो राइट्स हैं, वो उनको देने पड़ेंगे? आपने सही कहा कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान की जो हुकूमत है या अफगान अवाम है उसके लिए जिस तरीके से वो आगे आया है। यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई 41-40 साल के बाद वज़ीर ख़ारिजा इस्लामी ममालिक यहाँ जमा हुए, तो पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ आया कि गो कि हमारे वज़रा को भी थोड़ा सा बयानात में एहतियात करना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल जो है फितरी होगा। और पाकिस्तान ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अफगानिस्तान में जो हालात होंगे पाकिस्तान में बराह रास्त उसका असर होगा। अगर माजी में जंग रही है तो पाकिस्तान उससे बराह रास्त मुतासिर है। अगर वहाँ अमन रहेगी तो पाकिस्तान में अमन रहेगी। अगर वहाँ पर कवानीन इस तरह होंगे तो यहाँ पर ज़रूर उसका असर होगा। और लोग तो पाकिस्तान पर इसलिए कि बदकिस्मती से दुनिया ने, अफगानों ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ फिर तालिबान के साथ उन्होंने कनेक्ट किया है, इंटरलिंक किया है। तो लिहाजा तालिबान की पॉलिसियों का ज़रूर किसी न हद तक तो पाकिस्तान पे ज़रूर उसका असर होगा। और पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान अपील ही कर सकता है, पाकिस्तान दरख्वास्त ही कर सकता है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान करता भी रहा है। लेकिन फैसला तो तालिबान ने करना है कि वो क्या ये जो मौजूदा उनकी पॉलिसियाँ हैं इसी को जारी रखनी है, या दुनिया के या पाकिस्तान के या पड़ोसियों के उनसे जो ख्वाहिशात है, मुतालिबात है, उनकी तरफ भी वो। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर खान साहब, माहिर अफ़गान उमूर हमारे साथ मौजूद थे। और तालिबान की अफगानिस्तान में जो भी पॉलिसी होती है उसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ता है, और पर्टिकुलरली हमारे जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं, हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर भी इसके असरात मुरतब होते हैं। और अगर वहाँ इस किस्म की सोच के साथ क़वानीन बनाए जाएंगे तो सर्टनली पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और ख़वातीन की तालीम के हवाले से हम दोबारा से आवाज़ उठाएंगे। और आपको पता है ये डेज़ भी काउंट किए जा रहे हैं, और मलाला यूसुफ़ज़ई इसमें पेश नुमैल इनाम याफ्ता, और 100 दिन से ज़ायद गुजर चुके हैं। ख़वातीन को तालीम का हक़ उस तरह से हासिल नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। और तालीम तो एक तरफ, अब तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब बिल्कुल ही बंद कर देने वाली बात कि बिल्कुल ना बोलो और ना कुछ होगा। काम शाम तो एक डिफरेंट लेवल है ऑल टुगेदर।